देखा अपने बाप पे हाथ उठाती है। तो पहले से स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। पापा को मारो, पापा को मारो, ये आदत तो आप ही ने डाल रखी। ये मूवी का सीन देखकर आपको कैसा लगा? हंसी आई या कुछ अटपटा लगा? हाँ, ये एक पुरानी मूवी का सीन है, पर आज मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इसी के कनेक्शन में एक और चीज़ है जो बहुत वायरल हो रही है, दैट इज़ इंडियाज़ मोस्ट हेटेड किड। ऐसा टाइटल वैसे देखा जाए तो बहुत अजीब है और किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, पर मिला है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अब दोनों चीज़ों का कनेक्शन क्या है? जब ये सीन आता है मूवी में, शायद आप लोगों ने देखा होगा और उसको उस टाइम पर आप रिलेट नहीं कर पाए होगे। बदतमीजी में और शरारत में एक बहुत बारीक रेखा होती है। उसी रेखा के ऊपर चलना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बचपन में बच्चे बहुत सारी ऐसी शरारतें करते हैं जिसको लेकर पेरेंट्स उसे हंसी में उड़ा देते हैं। और बच्चों के लिए डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ पर हंस रहे हो, दैट मीन्स वो अच्छी है, बच्चों को शय मिलती है। और धीरे 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 करके वो जो शरारत है वो कब बदतमीजी में बदल जाती है, ये बच्चों को तो नहीं पता लगता। वो जो बच्चा है, दैट इज नोन एज इंडियाज मोस्ट हेटेड किड, वो बेचारा वायरल हो रहा है क्योंकि उसने शायद ये चीजें देखी ही ना हो, या अगर उसे समझाई भी गई हो तो शायद वो अच्छे से समझ ना पाया हो। सो दिस इज बेसिकली टुडेज अल्फा जनरेशन। जेनजी तो सबने सुना है, अल्फा शायद किसी किसी ने सुना होगा। सो दिस अल्फा जनरेशन, सी हाउ दे आर स्ट्रेट टू द पॉइंट। अरे सर, ऑप्शंस नहीं सुनने हैं, सीधा आंसर बता रहे हैं। पर वो आंसर्स कौन से हैं? जो मॉडर्न एजुकेशन के हैं। जहां पर ही सभ्यता और संस्कृति की बात आती है, वहां पर सबकी टाइम टाइम फेस हो जाती है। तो यही बात है जो बच्चों को, पेरेंट्स को सिखानी पड़ेगी। पेरेंट्स को लगता है कि हमने बच्चों को भेज दिया स्कूल में, हम बहुत अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे हैं, डेफिनेटली हार्ड अर्न मनी है जो स्कूल्स को जा रहा है, तो बच्चे वहीं से सब सीख कर आएंगे। बट स्कूल्स में बच्चे आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन सीख कर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चों को आपने रिस्पेक्ट, संस्कृति, सभ्यता, ये सब चीजें सिखानी है, कैसे उनके मॉरल वैल्यूज कैसे होने चाहिए, तो स्कूल्स उन्हें बता सकते हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली घर पर भी करवानी पड़ेगी पेरेंट्स को। अगर उन्हें कोई बड़ा बोल रहा है, लाइक अमिताभ जी वाज लाइक अपना सिर पकड़ रहे थे वो शॉर्ट्स में, और वो बता रहे हैं कि आपकी आवाज ऊपर हो रही है, तो जो बात अमिताभ जी ने बोली है, तो क्या वो बात पेरेंट्स को रेगुलरली नहीं बतानी चाहिए अपने बच्चों को? और मैं यहाँ पर सिर्फ उस एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी चाइल्ड जो इस जनरेशन को बिलोंग कर रहा है। आप सबको कहीं ना कहीं पर किसी बच्चे की या कुछ बच्चों की झलक उस बच्चे में जरूर दिखी होगी, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे इसी तरह के हो गए। दे आर फास्ट, दे आर एरोगेंट एंड दे वांट एवरीथिंग टू बी फास्ट। बट ये बच्चों को सिखाना पेरेंट्स की ही जिम्मेवारी है कि एक लंबी रेस का जो घोड़ा होता है वो अलग ही होता है। उसमें पेशेंस, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, सब चीजों के बहुत मायने होते हैं। यहाँ पर मैं एक और बच्चे का नाम लेना चाहूंगी जो केबीसी में पहले भी आ चुके हैं और बहुत फेमस रहा है। उसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं और लोगों को बहुत पसंद आई हैं। वो हैं शिमला के रुनोदय शर्मा। वो भी बच्चा बहुत बातें कर रहा है, बहुत बातूनी है, बट उसकी बातों में शरारत झलक रही है। उसकी जब हम वीडियो देख रहे हैं तो वो बहुत क्लियर है कि वो एक फैमिली और अपने वैल्यूज को साथ लेकर चलने वाला बच्चा है। उसका भाई जब उसके बारे में कहता है कि स्पेशल है, बट वो कहता है साथ ही में ही, तो स्पेशल तो हर बच्चा होता है। तो उससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ये बच्चा बहुत वैल्यूज कैरी करता है। 2 वीडियोज हैं हमारे सामने हैं, दोनों वीडियोज में हमें पता लगता है कि हमने पेरेंटिंग के लिए हमें शायद कोई बहुत लंबे चौड़े सेशंस लेने की जरूरत नहीं हो, सिर्फ इन्हीं को ही देख ले तो हमें पता लग जाएगा। आजकल हर घर में 1 या 2 बच्चे ही हैं, बट उन 1 या 2 बच्चों की परवरिश करना भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आसपास की चीजें इतनी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, सब चीजें इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं कि पेरेंट्स जब तक अपना खुद का टाइम नहीं देंगे बच्चों को, तब तक बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट फॉर देम। और फिर जो उनकी हंसी है वो कब पल में दुख में बदल जाएगी, जैसे इस शो में हुआ, वो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो 5 मिनट का एपिसोड कह लो, 5 मिनट की वीडियोस कह लो जो यूट्यूब पे चल रही हैं, वो पूरा इसका सार है कि पेरेंट्स की खुशी कब दुख में बदल सकती है और बहुत जल्दी बदल सकती है। जो लोग
हो सकता है शुरुआत में बच्चों की बातों पे हंसें, वही बाद में हंसना बंद भी कर देंगे और कुछ टाइम बाद वो उनके अगेंस्ट भी बोलना शुरू कर देंगे. All the best to all the parents, and I hope that you are able to inculcate good skills, good values in your kids.